रुक्मणी जो है और इसी बीच में ये 101 रुपये सुदेश यादव ड्राइवर, ये नंगला जसी से आए हैं, 101 रुपये दिए, भगवान सुख और शांति दे। और इसी बीच में ये श्रीमान नरेंद्र सिंह और गोपी यादव प्रधान जी, ये ग्राम पंचायत सकरा से आए हैं। ये समस्त कमेटी के लोग भी आ जाएं और ये भी सम्मानित करना चाहते हैं तो सब लोग आ जाएं। और 11,000 रुपये ये भागवत में दान दिया है और उनका समस्त कमेटी के लोग भी सम्मान करना चाहते हैं तो सभी लोग बाहर निकल के आ जाएं। आज भगवान कन्हैया ने सोते हुए ब्राह्मण देवता को
और श्रीमान मुलायम सिंह जी भी यहाँ बैठे हुए हैं, वो भी मंच के सामने आ जाएं, उनका भी सम्मान होना चाहता है। बोलिए गोविंद भगवान की। और ये 501 रुपए से सम्मानित किया श्रीमान नरेंद्र सिंह और गोपी यादव प्रधान जी, ये ग्राम पंचायत सकरासी। ये 501 रुपए हमें दिए और 100 रुपए हमारे समस्त स्टाफ को दिए हैं। भगवान ने सुख और शांति प्रदान करे, बाल गोपाल आगे बढ़ाते रहे, यही भगवान से आशा और अभिलाषा है। और 101 रुपए यशवीर सिंह दीवान जी की तरफ से आए हैं और 101 रुपए ये रत्नेश यादव उर्फ भूरे, ये उत्तर प्रदेश पुलिस जो नगला जसी से, ये भी सम्मान किया है। भगवान सुख और शांति दे। भगवान कन्हैया ने सोते हुए ब्राह्मण देवता को अपने अंगरक्षकों के द्वारा द्वारिका में उठवा लिया। ब्राह्मण देवता जब द्वारिका में पहुंचे हैं तो द्वारपालों से भेंट होती है। द्वारपालों से भगवान कन्हैया ने, द्वारपालों से ब्राह्मण देवता ने पूछा है, हमें ये बताओ कि क्या यही द्वारिका है? सब द्वारपालों ने कहा हाँ यही द्वारिका है। आप कहाँ जाना चाहते हो? बोले मैं भगवान कन्हैया के महल में जाना चाहता हूँ। तो द्वारपालों ने जवाब दिया है, ऐसा करो, जो वो सामने ऊंचा वाला महल दिखाई दे रहा है यही भगवान कन्हैया का महल है और आप महल में चले जाओ, भगवान वहीं पर बैठे हो। अब पंडित जी वहां से चले। पंडित जी जब भगवान कन्हैया के महल में पहुंचे, हुआ क्या है तो सबसे पहले वहां पर बड़े भैया बलराम जी मिल जाते। और ये श्रीमान बड़े भैया राजू यादव इसी नंगला जसी से ये पीताम्बर और 101 रुपए से सम्मानित किया है। भगवान हमेशा इन समाज में सम्मान मिलता रहे, बाल गोपाल सुख और शांति दे। और 101 रुपए ये श्रीमान महाराज सिंह यादव एसआई उत्तर प्रदेश पुलिस, ये भी नंगला जसी से, इन्होंने भी सम्मानित किया है। भगवान हमेशा सुख और शांति दे, बाल गोपाल आगे बढ़ाएं। बोलिए गोविंद भगवान की। बलराम जी मिल जाते हैं तो पंडित जी ने पूछा है, भैया हमें ये बताओ भगवान कन्हैया का महल यही है? बोले हाँ यही है। तो भगवान कन्हैया कहाँ हैं? बोले वो सिंहासन पे जो बैठे वही भगवान है। अब पंडित जी महल में जब पहुंचे हैं तो पंडित जी महल में पहुंचे तो जैसे ही भगवान कन्हैया को देखो है, पंडित जी ने विचार किया, हाय हाय हमें लग रही है कि बिटरिया बिना मतलब में ठग गई। अरे जी तो कारो कारो डामर जैसो ड्रम रखो है, रुक्मणी इतनी दीवानी भई जाते हैं कि शादी करेंगे तो कन्हैया के साथ। अब भगवान कन्हैया ने ब्राह्मण देवता को बिठाया, भोजन करवाया, फिर पूछा है कि आप हमें बताएं कहाँ से आए। तो वही रुक्मणी ने जो पत्र दिया वही पत्र निकाल करके आज पंडित जी को, पंडित जी ने भगवान कन्हैया को दिया। जवाब दिया, ऐसा करो हो सके उतनी जल्दी चलो, क्योंकि रुक्मणी तुम्हारे बिना रो रो करके मर जाएगी। रुक्मणी ने ये संकल्प किया है, मैं तुम्हारे सिवा किसी की पत्नी नहीं बनूंगी। अब पंडित जी भगवान कन्हैया बैठे। पंडित जी ने जब सारी बात बताई तो भगवान ने कहा है ठीक है ऐसा करो, अब हम तुम्हारे साथ में चलेंगे, लेकिन बड़े भैया बलराम जी जब आ जाएं तो आप उनके सामने खांसने लगना, क्योंकि तो बड़े भैया हमसे ये कहेंगे ये बूढ़े से ब्राह्मण हैं, इन्हें छोड़ आओ। तो अब छोड़ने के बहाने तुम्हें चलेंगे और रुक्मणी को उधर से ले आए। और 101 रुपए आए हैं ये श्रीमान राजवीर सिंह यादव इसी नंगला जसी से, 101 रुपए से सम्मान किया। भगवान सुख और शांति दे। बड़े भैया बलराम जी जैसे ही आए
और कलश वाली जितनी कन्याएं हैं सब बाहर निकल के आ जाए। अब भैया बलराम जी आए हैं तो ब्राह्मण देवता ने कन्हैया से कहा है भैया ऐसा करो, अब मुझे आज्ञा दो, अब मैं अपने घर के लिए जाऊं। भगवान ने कहा तो ऐसा करो, ठीक है अब जाओ। जैसे ही भगवान वहां से चलने को तैयार हुए, ब्राह्मण देवता के साथ में भैया बलराम ने कह दिया ऐसा करो, बूढ़े से महात्मा हैं, इनसे चला नहीं जा रहा है, आप इनके साथ चले जाओ, क्योंकि अगर कहीं रास्ते में मर गए तो बिना मतलब में ब्रह्म हत्या लग जाएगी। अब भगवान कन्हैया पंडित जी को साथ लिया और भगवान कन्हैया वहां से आज ब्राह्मण देवता को छोड़ने के लिए पुनः द्वारिका के लिए जा रहे हैं। सुखदेव भगवान कहते हैं हे राजन परीक्षित, इधर द्वारिका में जब भगवान आए, द्वारिका से भगवान कुंदनपुर में जब आए हैं तो क्या देखा है कि आते ही गांव के बाहर एक मंदिर है। कह दिया ऐसा करो यहीं पर रथ खड़ा किए करना, मैं जा रहा हूँ और मैं रुक्मिणी को पूजा के बहाने भेज दूंगा और आपको रुक्मिणी इसी मंदिर में मिल जाएंगी, आप रुक्मिणी को अपने साथ ले जाओ। और ये 201 रुपए और एक हार से सम्मानित किया है और एक मुकुट से, ये सचिन यादव नगला जसी से, और 21 रुपए समस्त स्टाफ के लिए, और समस्त कलश वाली कन्याओं को एक चुन्नी से सम्मानित कर रहे हैं। और उनकी बहन भी साथ में है, रश्मि कुमारी और वर्षा कुमारी। और ये 101 रुपए हार और बहन रश्मि जी की तरफ से आया, भगवान सुख और शांति दी। और 201 रुपए आए हैं अनिल यादव एवं नीतू यादव, ये नंगला जसी कुसमरा से, और ये भी कह रहे हैं कृष्ण भजन सुना दो।